बिहार से संबंधित पुरस्कार यानी किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में और कौन कौन सा पुरस्कार मिला है उसकी बात करते हैं। बिहार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 की बात करें तो दो लोगों को सम्मानित किया गया है। एक है डॉक्टर मीनाक्षी और दूसरे हैं डॉक्टर श्री सिकेंद्र कुमार। तो डॉक्टर मीनाक्षी जो है ये मधुबनी की रहने वाली हैं और सिकेंद्र कुमार जो है ये कैमूर के हैं। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, याद भी होगा आप लोगों को। अगला है अविनाश अमन, एक व्यक्ति हैं, इनको भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान मिला था। जब हम लोग न्यूज़पेपर कवर कर रहे थे तो ये सारा मिला था हम लोगों को। याद आ रहा है आपको ये नाम अविनाश अमन का? सर भूटान से था या असम से था? ये भूटान में मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान इनको भूटान में मिला है। हम लोग फिर से न्यूज़पेपर है ना उसको क्विकली रिवाइज भी करेंगे अभी 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मधुबनी के डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। तो नाम क्या है इनका? नारायण जी, ठीक है। उसके अलावा देखिए मधुबनी की रिंकी झा, इनका उपनाम है ऋषिका, इनको मैथिली की कविता संग्रह नदी घाटी के लिए, नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा सम्मान मिला है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, सारा नाम रिपीटेड मिल रहा है हम लोगों को। अगला देखिए क्या है, ये याद कीजिए, मेनिका मल्लिक हैं, मधुबनी की रहने वाली थी, इनको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला था। बताइए कौन सा पुस्तक का अनुवाद की थी ये? मैथिली सॉरी नेपाली भाषा का था ये वो, और मैथिली में अनुवाद की थी वो, क्या नाम था उसका? याद आ रहा है आप लोगों को? नीलकंठ, ठीक है। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का उन्होंने मैथिली में अनुवाद किया था, ठीक है। अगला देखिए, प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 का नटराज कला सम्मान मिला है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहते हैं। आचार्य किशोर कुणाल को पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? पेरिस में, ठीक है। ये महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट जो है उसके सचिव भी हैं अभी वर्तमान में। इन द्वारा एक किताब भी लिखा गया था, क्या नाम था किताब का? प्रधानमंत्री को भेंट किए थे, किन्हीं को याद है किताब का नाम? दमन तक्षकों का, याद आता है? ये था किताब का नाम, है ना। याद रखिए इन चीजों को, है ना। इसी के साथ साथ हम लोग अन्य फैक्ट्स को भी रिवाइज करते चलें, ठीक है। उनके किताब का नाम था दमन तक्षकों का। अभी मिलेगा, हम लोग किताब भी देखेंगे। फिर न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण सिंह, अमिताभ चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव तुल्य, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 व्यक्ति हैं, इनको बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कोई प्राइवेट कुछ रहा होगा या कोई मीटिंग रहा होगा उसमें इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, स्टेट कैटेगरी में इंडिया टुडे सर्वे अवार्ड्स द्वारा 3 पुरस्कार मिले हैं। किसको किसको मिला है? देखिए इंडिया टुडे एक ग्रुप है, ठीक है, मीडिया हाउस है, उससे मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, कैमूर पहाड़ियां और सोनपुर मिला। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन मिला है, ये हम लोग देख चुके थे न्यूज़पेपर में। फिर कैमूर की पहाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, और सोनपुर मेला को सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सोनपुर मेला किस जिले में लगाया जाता है बताइए, किस जिले में सोनपुर मेला लगता है? वैशाली। कोई खास महीना है क्या इसके साथ जुड़ा? जी मैम, कोई खास महीना है क्या सोनपुर मेला जो लगता है, किस महीने में? जनवरी या दिसंबर के बीच में लगता है सर। कार्तिक पूर्णिमा के बाद 1 मंथ तक लगता है सर। बिल्कुल, मैं वही कार्तिक बोलता हूँ, जनवरी में और दिसंबर में नहीं लगता है, कार्तिक के महीने में लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद कार्तिक जो है ना अब शुरू होगा, अच्छा बिल्कुल, है ना। चलिए अगला देखिए, गायिका मैथिली ठाकुर, इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो इनको दिल्ली के जो भारत मंडपम है ना उसमें दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मैथिली ठाकुर को मिला है, ये फोक सिंगर भी हैं। फिर डॉक्टर बासुकी नाथ झा हैं, ठीक है, उनको जो है निबंध बोध संकेतन के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मैथिली में साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है। बासुकी इंडिकस नाम से जो एक चीज हम लोग पढ़े थे, क्या था वो बताइए? बासुकी इंडिकस क्या था? सांप। बिल्कुल सांप था, गुजरात का, बढ़िया। देखिए बेतिया की रहने वाली मेनिका झा, ठीक है, इनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। देखिए रामनाथ गोयनका कौन थे? तो ये इंडियन एक्सप्रेस जो एक न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है, उसके वो फाउंडर रहे थे,
काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम पर रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है और ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है, बिहार को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का अवार्ड मिला है। ये वन लाइनर हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन कैटेगरी में इनको पहला अवार्ड मिला है। आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी 2022-23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड्स में मुख्य पुरस्कार के लिए बिहार के 5 कलाकारों को चुना गया था। ठीक है, तो ये पुराना अवार्ड है, 2023-24 का ही है, हाल फिलहाल में दिया गया है। तो ये 5 व्यक्ति कौन है? तो एक है भरत व्यास शर्मा, ठीक है, एक है अभिनेत्री प्रेमलता मिश्रा, फिर एक है नीतू कुमारी नूतन, ये लोक गायिका है, फिर है सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह, और एक है नाट्य लेखक आसिफ अली हैदर। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट क्या है कि इसको एक बार देखते चलिए, अगर बाई चांस उटपटांग ही पूछ देता है तो आपको रिकॉल हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप ऑप्शन देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में नालंदा के सोनू कुमार ने मिस्टर बिहार खिताब जीता है। प्राची पांडे ने स्वर्ण जीता। ये सब आप स्किप कर सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोपालगंज के अंशु कुमार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं, राष्ट्रपति गोपालगंज के अंशु तिवारी को तेंजिन नार्गो राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है, गोपालगंज के कौन है? ये अंशु तिवारी है। ठीक है, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर पटना के मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। बेस्ट मटेरियल से बेहतरीन बनाने वाले हुसैन को यह अवार्ड कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया। तो वेस्ट से जो बनता है ना, जो बेकार चीजों से जो बनाया जाता है कुछ यूजफुल चीज, उस कैटेगरी में जो है इनको अवार्ड मिला है। तो नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। अगला है, स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए मुजफ्फरपुर निवासी निभा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर बिहार के 25 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा वीरता सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये पुलिस 25 जो संख्या है याद रखिएगा, इनमें से 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है, 6 को वीरता तथा 17 को पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं इसको। फिर विशिष्ट सेवा के लिए जो व्यक्ति है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इन सबको। अगला न्यूज देखिए, पटना की सुधा वर्गीस को प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं, सुधा वर्गीस। उसके बाद 3 दिसंबर 2024 को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार प्रदान किया। ये ज्योति सिन्हा का नाम याद रखिएगा, और ये मुजफ्फरपुर की हैं, क्योंकि इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, पटना निवासी बीएसएफ के अधिकारी अनुपम कुमार को गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। तो अनुपम कुमार का नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर है ज्योतिषाचार्य राकेश झा को आचार्य चरक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगले पेज पे प्रोफेसर सीएल दास की किताब नाम क्या है? समय से परे स्वयं छंदों की यात्रा। समय से परे समय से परे स्वर छंदों की यात्रा है। ठीक है, स्वर छंदों की यात्रा। इसको राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं ये। फिर भागलपुर की रहने वाली त्रिशा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भागलपुर की हैं और त्रिशा है, प्रेसिडेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। 46वें मिस यूनिवर्स 2023 फिलीपींस प्रतियोगिता में बिहार की शिप्रा सिंह ने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है। ठीक है, मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी। बीएन कॉलेज पटना में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी सहरसा को मिसेज इंडिया 2023 का खिताब मिला है। ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में थी, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद कीजिए, वहां पेपर में फोटो छपा था, नीतीश कुमार भी थे साथ में। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रपति ने हिलसा सरकारी आईटीआई के पीटर अनुदेशक रमन कुमार को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया। ये राष्ट्रपति दिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति ने हिलसा सरकारी आईटीआई के फिटर अनुदेशक रमन कुमार को बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिया है। कैमूर की तनुश्री यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
काशी संसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया है। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, तनुश्री है। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेंकटेश सिंह को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रख सकते हैं, प्रोफेसर वेंकटेश सिंह। अगला है कटवा कटिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है। तो ये क्षेत्र का नाम भी याद रखिएगा, कटवा कटिहार में है, कटवा विधानसभा क्षेत्र। व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर शकील अहमद नाम है। ठीक है, और इनको मुंबई में सर्वश्रेष्ठ विधायक, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड था जो बिहार के लोगों को दिया गया है इस साल, इम्पोर्टेंट हो सकता है।